नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे और आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपका गोल है, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यहाँ लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो ये रहे किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा कार्ड, विच इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस, एंड देन 3 ऑफ कप्स। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप ये आपको विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। परफेक्ट। तो दोस्तों, अब एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, ये क्या इशारा लेकर आया है आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज की रीडिंग में जो एनर्जी सामने आ रही है, वो केवल प्रोटेक्शन की ही नहीं है, बल्कि ऐसी साइलेंट प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो बिना शोर किए आपके आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को कमज़ोर कर रही है। मतलब आपकी रक्षा में खड़ी है ऐसी शक्ति, जिसे देखकर बड़े बड़े जो साधक हैं, वो भी कहीं ना कहीं मौन हो गए हैं। ये वो हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपके आगे के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा। और जब इन्होंने आपकी जानकारी से आपकी कुंडली या आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने निकाली, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं दंग कर दिया सब लोगों को। और ये खासकर मुझे लग रहा है जो आपके हेटर्स हैं, उन लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें ये अब आगे के लिए समझ नहीं आ रहा है कि ये जो भी इन लोगों ने सारी कहानी आपके अगेंस्ट रची है, उसका आगे चलकर परिणाम क्या होने वाला है, या आगे इनको क्या करना चाहिए, कुछ इसी से रिलेटेड ये आपके बारे में जानने की इन्होंने कोशिश की है।
देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आपके खिलाफ सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं या आपकी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ना चाह सकते हैं, लेकिन कार्ड्स यही बता रहे हैं कि हर चीज़ आपके खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी। चाहे ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन कहते हैं ना, सच में वो पावर होती है जो भले ही देर से ही सही, लेकिन उस सच्चाई की पावर महसूस होती है सबको एक ना एक दिन। और यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है, यानी आपके खिलाफ जो भी झूठ अभी तक रचा गया या जो और आगे के लिए जो झूठ रचने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, चाहे ये आपके घर परिवार के लोग हों या फिर आपके पुराने मित्र जो आज दुश्मन बन के बैठे हैं या कोई पड़ोसी हैं, जो भी हैं, ये साफ दिख रहा है कि इनका जो प्रयास है, कुछ समय तक तो इनको सक्सेस मिला उसमें, कुछ समय तक ये कामयाब रहे आपको परेशान करने में। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां इनको अब अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इनके मन में कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डर है जिन लोगों ने इन सब चीज़ों की शुरुआत की है। इसीलिए ये सब कुछ जानने का प्रयास किया गया किसी साधक, किसी ऐसे पहुँचे हुए व्यक्ति से जिनको जानकारी है, चाहे वो कुंडली देखने का उनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो ऐसे किसी बहुत ही सिद्ध साधक से जैसे आपके बारे में जानने का प्रयास आपके हेटर्स ने किया है, या जो भी ये लोग हैं, ये जानना चाहते हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला अगर आप कार्ड देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा निकल के आ रही है। तो ये जो सबसे पहले कार्ड आया, ये आपकी स्थिति के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं ना कहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी फाउंडेशन जितनी बाहर से दिखाई देती है उससे कई ज़्यादा मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। यानी कि जो आपका मन में है वो भी बहुत, आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों की हरकतों से या इन लोग के बनाए हुए सिचुएशन से आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिसका सपना ये लोग लेकर बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपके हेटर्स को शायद लगता है कि आपको आपकी जो स्टेबिलिटी है, पोजीशन है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, या किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के माध्यम से कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो ऊर्जा है वो उल्टी दिखाई दे रही है, यानी कि आप धीरे धीरे उस जगह कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं जहाँ किसी दूसरे की ओपिनियन आपकी वैल्यू तय नहीं कर सकती। देखिए, ये कार्ड एक मैच्योर और ग्राउंडेड ऊर्जा भी दिखाता है, और आपकी रक्षा किसी इम्पल्सिव रिएक्शन से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और विजडम से हो रही है। आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, क्योंकि कई बार आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बन जाता है। तो आपने जो इनको इग्नोर किया है वो इनके लिए किसी जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, उतना ही है। मैं देख पा रहा हूँ ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इनकी ऊर्जा यहाँ यही इशारा कर रही है कि ये लोग आपकी कमज़ोरी खोजने की कोशिश कर सकते हैं, अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी असली जो स्ट्रेंथ है वो समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है। और ये लाख प्रयास कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। किसी भी चीज़ को आप कितना भी कोशिश कर लो तो तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ असत्य अपने खुद ब खुद रिवील हो जाता है। उसे कितना भी कोशिश कर लें लोग ढकने की, छुपाने की, वो नहीं हो सकता, और वहीं यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि किसी नेगेटिव साइकिल का जो अंतिम चरण है, जो अंतिम फेस है, वो चल रहा है आपके जीवन में। जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ सोचकर कुछ प्रयास अभी रिसेंटली किया है आपको हार्म करने के लिए, आपको कहीं फंसाने के लिए, और जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई सिचुएशन शुरू हुई थी इन लोगों के द्वारा, वो वैसी एंडिंग तक नहीं पहुंच रही है जैसी इन लोगों ने कल्पना की थी। यानी ये जो भी प्रयास इन्होंने किया है रिसेंटली आपको टारगेट करने का, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि एक चैप्टर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। यानी ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में चल रहा है, आपके हेटर्स के द्वारा जो एक पूरी साजिश की गई है, वो जो समय है उसका अब अंत होता हुआ दिख रहा है। और आपने शायद किसी समय धोखा झेला है इन लोगों का, डिसअपॉइंटमेंट भी आपने फेस किया, मेंटल प्रेशर आपने बहुत झेला, या ऐसी सिचुएशन महसूस आपने की है जहां लगा होगा कि बहुत कुछ एक साथ अब जैसे बिखर रहा है, टूट रहा है। लेकिन इस कार्ड का जो दूसरा पहलू है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब 10 ऑफ सोर्ड्स आता है तो उसके बाद वही पुराना जो डार्कनेस है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है।
जो ये अंधकार के बादल थे, जो एक चक्र चला आ रहा था, जो काफ़ी समय से आप झेल रहे थे, उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए जो आपके हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी से डरने के बजाय ये समझिए कि उनकी नेगेटिविटी की जो पावर है, वो अपनी पीक, जो चरम है, सीमा है, वो पार कर रही है इस समय। और जिस चीज़ से आपको डराया गया इन लोगों के द्वारा, वहीं धीरे-धीरे अपना जो असर है, वो खो रही है, ये वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रहा है उस चीज़ का असर, जिस चीज़ का प्रयास करके आपको डराने की कोशिश की गई। बात करते हैं द हाई प्रीस्टेस की, तो अब रीडिंग का सबसे रहस्यमय कार्ड सामने आता है दोस्तों, और वो है द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि यही कार्ड इस पूरी रीडिंग में उस हिडन प्रोटेक्शन की तरफ सबसे बड़ा संकेत दे रहा है, जो जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया, ज़िक्र किया। देखिए, आपके आसपास कोई ऐसी स्पिरिचुअल या इंट्यूटिव एनर्जी काम कर रही है जिसे हर कोई देख नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। ये चाहे आप मान लें आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, उनका प्रोटेक्शन है, या जो भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं, जिन भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है इस समय। इसीलिए आपको कई बार बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के अंदर से आपको अचानक से आपको कभी अगर ऐसी वार्निंग आती है अपने अंदर से, कोई अगर इंट्यूशन अगर आपको आता है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। किसी व्यक्ति से अचानक दूरी बनाने का मन होना, या किसी बात पर अचानक आपको शक होना, किसी जगह जाने से मन का रुक जाना, यानी मन ना करना कि यार आज रहने दो, कल करेंगे, या किसी डिसीजन को लेकर अंदर से एक क्लियर फीलिंग आना कि मतलब इन इन सारे सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसे सिग्नल्स आपको आते हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि हर चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको महसूस कराई जाएंगी और आप फील करेंगे। हो सकता है आपने ऑलरेडी किया भी हो पास्ट में, लेकिन आगे चल के आपको और भी एक्सपीरियंस, ये जो आपकी इंट्यूशन है, ये और भी स्ट्रांग होने वाली है, और आगे चलकर आपको और भी फील होगा अपने अंदर किसी पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, जो उनकी वाइब है या उस सिचुएशन की जो वाइब है, आप कहीं ना कहीं उसे कैच कर लेते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे, और इसका कारण है कि जिसका मन एकाग्र होता है, जितना जितना मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है, उतना उतना जो ये इंट्यूशन की पावर है और स्ट्रांग हो जाती है। और खाली यही पावर नहीं, और भी चीज़ें। देखिए, यहाँ पे आपके हेटर्स के लिए इस कार्ड की ऊर्जा एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इस समय आपके हेटर्स के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन उन चीज़ों को पकड़ लेती है जिन्हें सामने वाला छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसीलिए इनकी कोई भी चालबाजी इस समय आपके सामने कामयाब नहीं हो पा रही है। यहाँ प्रोटेक्शन बहुत लाउड नहीं है, ये बिल्कुल जैसे साइलेंट है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये चीज़ कहा कि जो जिन भी साधक के पास ये गए आपके फ्यूचर को जानने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं मौन हो गए, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसी एनर्जी है जिसे समझने से पहले महसूस करना पड़ता है। और यही चीज़ जो बहुत सिद्ध, जो पहुँचे हुए, जिनका मन बुद्धि एकाग्र है, ऐसे जो साधक हैं, जब वो किसी ऐसे सोल की ऊर्जा को टच करते हैं या उसे फील करते हैं, तो वो बहुत गहराई से उस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं कि ये इस व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है। और जब उन्होंने आपकी ऊर्जा को टच किया, उन्होंने एनालाइज किया, तो उन्होंने आपके हेटर्स को क्लियर संकेत दे दिया कि एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, जो और भी आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, यानी कोई बहुत बड़ी बात ऐसी जो नेगेटिव हो सकती थी, उससे कहीं ना कहीं आपको बचाया गया है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए अंत में ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये पूरी रीडिंग में एक ब्यूटीफुल शिफ्ट कहीं ना कहीं लेकर आया है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके आसपास सपोर्ट की ऊर्जा बन रही है। कुछ जेन्युइन लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, या आने वाले समय में आपको इमोशनल सपोर्ट, गुड न्यूज़ और रिलीफ का संकेत मिल सकता है ऐसे लोगों से। जितने पुराने झूठे कनेक्शंस थे, वो अब आपके लाइफ में नहीं टिक पाएंगे। सिर्फ वही लोग अब जुड़ेंगे और वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनकी इंटेंशन आपके लिए सही है, क्लियर है। रही बात हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा यहाँ मुझे यही इशारा कर रही है कि ये लोग इस समय अपने आप को अकेला फील करने लगे हैं, आइसोलेट फील कर रहे हैं, जबकि आपके लिए जो कनेक्शन है और सपोर्ट है, उसकी एनर्जी बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है।
देखिए, किसी ऐसी बात का सेलिब्रेशन भी हो सकता है जो अभी आपको छोटी लग रही हो, लेकिन आगे चलकर आपको महसूस होगा कि आपने एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ सक्सेसफुली कहीं न कहीं क्रॉस कर लिया है अपने जीवन में। सबसे ख़ास बात ये है कि थ्री ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपको हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। कुछ लोग आपकी जर्नी में जेन्युइनली आपके साथ हैं और आपको बस ये पहचानना है कि कौन सच में आपके लिए है और कौन केवल आपके आसपास दिखाई दे रहा है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी ऐसे फॉर्मेलिटी वाले लोग आपकी लाइफ में हैं, वो अब वैसे भी टिकने वाले नहीं हैं, और जो जिनका इंटेंशन आपके लिए सही है, रियल है, वही सिर्फ अब आपके साथ आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें जिससे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घेरे में प्रवेश ना कर सके, और आप जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतना अबंडेंस आए आपके लाइफ में, सबका हेल्थ अच्छा बना रहे, बच्चे हैं तो वो सक्सेसफुल हों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए यहाँ पर अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों, यहाँ नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है डब्ल्यू, देन वी हैव के, उसके बाद यहाँ पर आया है एल, देन वी हैव जेड, एफ, यू, एस, जी। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।